क्या आप भी अपने पैसे छुपा कर यहाँ वहाँ रखती हैं कि रसोई में, चावल के डिब्बे में, दाल के डिब्बे में, या फिर किसी अलमारी के अंदर, किसी पेपर के नीचे, किसी अखबार के नीचे? तो फिर यह वीडियो आप ही के लिए। वेरी बिग हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बीइंग अ वुमन। मेरी प्यारी सखी हूँ, कई बार घर के खर्चों से जब पैसे बच जाते हैं, ये जनरली महिलाओं की आदत होती है कि घर के खर्चे से कुछ थोड़े बहुत भी अगर पैसे बच जाते हैं, चाहे वो सब्जी खरीद रही होती है तो भले कुछ थोड़ी भी नगद, कुछ भी रुपए, 10-15 रुपए, 20 रुपए कुछ भी बच जाते हैं, या फिर कोई राशन खरीदते वक्त या कोई और भी सामान खरीदते वक्त, सपोज करिए आप बच्चों की स्टेशनरी खरीदने गई है, यही छोटी छोटी बचत होती है माय डियर फ्रेंड्स, जो एक बड़ा अमाउंट जनरेट कर देती है। कभी कभी 10-10, 20-20 रुपए, जो हमें लगता है कि कोई भी बुराई नहीं है। देखिए इसके अंदर, अगर मैं तो कह रही हूँ, अगर रोज के 10 रुपए भी आप ऐसे बचाती हैं ना, तो पूरे महीने के अंदर 300 रुपए हो जाते हैं टोटल। और ये अमाउंट आप सोच भी नहीं सकते कि एक लिमिट के बाद कितना बड़ा हो जाता है। तो आप एक चीज बताइए, क्या आप भी अपने पैसे जो घर के खर्चे से बच जाते हैं उन्हें छुपा कर यहाँ वहां रख देती है, ताकि वो जब कुछ इकट्ठे हो जाए तो आप उससे कुछ पर्पजफुल काम कर सके? अगर रोज खर्च करेंगे, चिप्स के पैकेट, चॉकलेट बच्चे ले लेते हैं, तो इतने से खर्चे से क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ सकता है ओवरऑल। आप अपनी, सबसे पहले आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, कोई भी आपका गोल हो ना, गोल को सेट कर लीजिए और उसके हिसाब से पैसे की जो सेविंग है वो शुरू कर दीजिए। और एक जैसे ही एक अमाउंट इकट्ठा हो जाता है ना, उस अकाउंट को बैंक में जमा करा दीजिए। और बिलीव मी, जब वो आपको जमा किए हुए अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, 3 महीने का खर्चा, मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप ध्यान रखिएगा, 3 महीने का खर्चा ऐसा होना चाहिए जो आपके अकाउंट में लूज पड़ा हो, जिसमें से 1 महीने का खर्चे का आपके पास कम से कम कैश होना चाहिए। कुछ इमरजेंसी फंड भी आपके पास घर में होना चाहिए। ठीक है, वो महीने के, भले आप समझ लीजिए टोटल महीने के नहीं, वो टोटल 10,000 रुपए भी हो सकते हैं, वो अलग रख दीजिए एक जगह कि आपके पास जैसे है ही नहीं। कभी भी अगर जिस समय अर्जेंसी पड़ जाती है, अचानक कोई खर्चा आ जाता है, तो उस समय आप उनसे वो आपातकालीन खर्चा पूरा कर सकती हैं और बाद में आपका काम निकलने जाने के बाद जब पैसे आ जाते हैं तो वापस उसमें डाल सकती हैं। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये कि सपोज करिए आपने कोई पर्टिकुलर चीज के लिए, सपोज लैपटॉप के लिए पैसे इकट्ठे जमा करना शुरू किया, जमा करना शुरू करा, जैसे ही वो अमाउंट एक इकट्ठा हो जाता है आपके पास में, उसको बैंक में डाल दीजिए सीधा। बैंक से जब आपने बैंक में डाल दिया, तो जब तक आपके पास लैपटॉप के पूरे पैसे नहीं हो जाएंगे, थोड़े थोड़े पैसे पे भी आपको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट मिलेगा और आपकी जो रकम है वो जल्दी पूरी हो जाएगी। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये छोटे छोटे जो पैसे बचाए होते हैं ना घर खर्च से, ये हमारी कई बार बहुत बड़ी बड़ी जरूरतों को पूरा कर देते हैं, जो कि हम सोच भी नहीं सकते। कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, इसलिए इसको करते रहिए। चाहे वो बचत के पैसे, चाहे किसी डिब्बे में जमा करिए, चाहे अपने पर्स में रखिए, चाहे अलमारी के किसी कोने में रखिए। फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि घर खर्च से बचे हुए पैसे आप कहाँ छुपा कर रखती हैं। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।